गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है, स्वागत है भी। ठीक है, माता सरस्वती का नाम लेके अपनी क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, और आज की क्लास स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट क्या रहेगा बच्चों? तुम्हारी सबसे बड़ी जो दौलत है ना वो क्या रहेगा? तुम्हारा वक्त है भी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना भी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा भी एज ए टीचर कि अपना जो वक्त है ना बच्चों वो किस पे स्पेंड करो भी? अपनी बुक्स पे। वही बुक्स जो आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी की ओर लेके जाएंगे। इज इट राइट बच्चों? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो आप पहले वो कैब करते हैं बच्चों, और रूट वर्ड्स वगैरह चल रहे हैं आपके वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन जो आपका टॉपिक चल रहा है मॉडल्स वाला वो स्टार्ट करेंगे भी। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप ये करवा देते हैं भी आपको। ठीक है, रूट वर्ड्स हैं आपके, ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड पर। आज का जो रूट वर्ड रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा भी? वो रहेगा इसमें बच्चों वॉर। इसमें दे नहीं रखा, मैं बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं है। ठीक है, आज का जो रूट वर्ड रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा भी? वॉर। वॉर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ईट। ईट का मीनिंग क्या होता है आप बताओ? खाना। ईट का मीनिंग क्या होता है? जब हम किस चीज को क्या करते हैं भी? खाते हैं। उसके लिए एक और वर्ड क्या होता है बच्चों? वॉर होता है। जहां पर भी आपको कौन सा वर्ड मिल जाए बच्चों? वॉर वर्ड मिल जाए, उसका मीनिंग होगा, उसका मीनिंग किससे होगा बच्चों? खाने से। उसका मीनिंग किससे होगा भी? खाने से होगा। ठीक है, पहला वर्ड आपका कौन सा वर्ड पहला है बच्चों? वोरेशियस वर्ड है। ठीक है, वोरेशियस वर्ड क्या होता है बच्चों? जो खाता ही रहता है, खाता रहेगा। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? पेटू हो जाएगा। पेटू समझते हो क्या होता है बच्चों? पेटू को और बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। GOURMENT बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गवर्नमेंट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ही खाता है ना वो क्या हो जाता है बच्चों? पेटू हो जाता है। और एक आपको मैंने बताया था, एक और कौन सा होता है बच्चों इसके लिए? स्पंज भी होता है। स्पंज क्या होता है बच्चों? रोटपाड़ होता है। जो सारा दिन क्या पढ़ता रहता है अभी? रोटियां पढ़ता रहता है। जो सारा दिन रोटियां पढ़ेगा बच्चों वो भी खा खा के क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है, वोरेशियस का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? पेटू होता है। गवर्नमेंट का मीनिंग भी क्या होता है? पेटू होता है। स्पंज का मीनिंग भी क्या? पेटू के सेंस में, रोटपाड़ के सेंस में होता है। ठीक है, और वोर वर्ड जहां पर भी आ जाए बच्चों इसमें क्या आ रहा है आप देखो? वोर। वोर का मीनिंग क्या होता है? खाना। मतलब खाने वाला होगा तो खा खा के क्या होगा? वो मोटा ही तो होगा। इज इट राइट भाई? ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों क्या? डिवोर। डिवोर पता है क्या होता है? अब देखो डिवोर में भी क्या आ रहा है बच्चों? अब डिवोर वर्ड में भी क्या आ रहा है? VOR या फिर VOUR आ रहा है। डिवोर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों निगलना। अपन दवाई वगैरह लेते हैं ना, उसको क्या करते हैं? अरे दवाई वगैरह को क्या कर लेते हैं आप? हाँ, निगल लेते हैं। निगल लेते हैं, आप ये भी कह सकते हैं इसको कैसे खाना बच्चों? जल्दी जल्दी खाना। किसी चीज को निगलना कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो बच्चों? जल्दी जल्दी क्या भाई? खाना भी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या होगा भी? टू ईट समथिंग क्विकली। क्विकली क्या होता है भी? क्विकली होता है बच्चों फास्टली। फास्टली क्या होता है? रैपिडली। रैपिडली क्या होता है भी? ब्रिस्कली। ब्रिस्कली क्या होता है भी? तेजी से होता है। ठीक है, क्विकली, फास्टली, रैपिडली, ब्रिस्कली, सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लिख दूं क्या मैं? अरे लिख दूं क्या? ठीक है बच्चों, देखो क्विकली कैसे आप बता देता हूं भी। क्विकली का मीनिंग क्या होता है भी? तेजी से। इसका और क्या होता है बच्चों? ब्रिस्कली होता है। ब्रिस्कली क्या होता है बच्चों? रैपिडली होता है। रैपिडली क्या होता है भी? फास्टली होता है। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जल्दी से होता है। सभी का मीनिंग क्या होता है भी? जल्दी से। ठीक है, तो अपना वर्ड क्या था भी? टू ईट समथिंग, कोई चीज खाना। कैसे खाना? जल्दी जल्दी खाना। बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्या लग रही है? भूख लग रही है। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्या लग रही है बच्चों? भूख लग रही है। बताना, फर्स्ट वर्ड था आपको वोरेशियस। वोरेशियस का मीनिंग क्या होता है भी? अरे वोरेशियस क्या होता है बच्चों? पेटू होता है। डिवोर का मीनिंग क्या होता है? निगलना, या फिर कैसे खाना बच्चों? जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, अगला वर्ड है भी आपका कौन सा वर्ड है बच्चों? सेवोर। सेवोर का मीनिंग क्या होता है भी? सेवोर का मीनिंग होता है, देखो क्या आ रहा है इसमें? वोर आ रहा है। VOUR या फिर VOR भी आ सकता है। इसका मीनिंग होता है भी लुत्फ उठाना, मतलब अच्छा खाना या पे का। आज तो पिज्जा खाते हैं, आज तो चाउमीन खाते हैं, आज तो टिक्की खाते हैं, टिक्की भी उसकी खाएंगे, पिज्जा उसका खाएंगे, मतलब अच्छा। हालांकि वो तो जंक फूड होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आजकल आपको घी तो बचता ही नहीं है। बढ़िया वाला घी गांव वाले बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन शहर वालों तो BP कम ज्यादा हो जाएगा। अरे हो जाएगा ही नहीं होगा? तो मतलब शहर वालों के लिए तो पिज्जा है, चाउमीन है, बर्गर है, टिक्की है, वही उनको क्या समझते हैं?
अच्छा खाना समझते हैं ना, वो उसी का क्या उठाते हैं बच्चों, लुत्फ उठाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सेवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवोर। अपने वहां तो क्या गुंद का लड्डू ले आओ भाई, हलवा बना लो, खीर बना लो, गांव वाले तो है या नहीं। नोट डाउन कर रहे हो इसमें बच्चे, अंकित आप कर रहे हो, आप भी कर लो भी साथ में, ठीक है। कोई आदत खोल लो, हाथ चलाओगे सुबह सुबह तब भी बात बनेगी भाई, है या नहीं। ठंड ज्यादा है कि, अच्छा पता नहीं, मैं तो उड़ के आया। ठीक है, अगला वर्ड बच्चों कौन सा है, हर्बीवोर है। हर्बीवोर कौन सा वर्ड है बच्चों, हर्बीवोर। हर्ब्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हर्ब्स का मीनिंग होता है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या होता है बच्चों, जो कैसा खाना खाता है बच्चों, शाकाहारी। ठीक है, जड़ी बूटियों वाला शाकाहारी खाना खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हर्बीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ये। आप कहोगे सर आपको वैसे पता चला अभी, क्योंकि टीचर में 6 सेंस होते हैं, उससे पहले से पता चल जाता है बच्चों ये चीज एग्जाम में आनी है। ठीक है, हर्बीवोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दैट ईट प्लांट्स, जो क्या खाते हैं बच्चों, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स का मतलब क्या है, अब गेहूं किस पे उगती है बच्चों, प्लांट्स पे। सब्जियां किस पे उगती हैं, सारी प्लांट्स पे ही होती है। हम कैसे हैं बच्चों, शाकाहारी। क्या होंगे बच्चों वो, शाकाहारी। इज इट राइट भाई। अगला वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड है आपका, कार्निवोर। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी वर्ड आ जाए कौन सा, कार्नी। कार्नी का मीनिंग होता है बच्चों किससे होता है, फ्लैश से। फ्लैश क्या होता है भी, मांस। फ्लैश क्या होता है बच्चों, मांस होता है। कार्नी जहां पर भी आ जाए, कार्नी का मतलब किससे होता है, शरीर से होता है, मांस से होता है। और वोर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, खाना। जो क्या खाता है, मांस खाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्निवोर बोलते हैं। मतलब वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी। बस बताओ शाकाहारी को क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। मांसाहारी को क्या कहते हैं, मांसाहारी को क्या क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड है अभी आपका, ग्रेमिनीवोर। कौन सा वर्ड है आपका, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का मीनिंग किससे होता है बच्चों, ग्रास से होता है। ग्रेमिनी, जी फॉर ग्रेमिनी, जी फॉर ग्रास। जो क्या खाता है बच्चों, दैट ईट ग्रास। जो क्या खाता है बच्चों, घास खाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेमिनीवोर बोलते हैं। जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं अभी, ग्रेमिनीवोर बोलते हैं। ठीक है, फ्रूगीवोर। फ्रूगी का मतलब होता है बच्चों, फ्रूग से, एफ फॉर फ्रूग, एफ फॉर क्या याद रखना है अपने, फ्रूट। एफ फॉर फ्रूग, और एफ से आपने क्या याद रखना है अभी, फ्रूट याद रखना है। जो फ्रूट खाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूगीवोर बोलते हैं। जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेमिनीवोर बोलते हैं। जो मांसाहारी होता है, जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। जो खाता ही रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वोरेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वोरेशियस बोलते हैं। जो अच्छा खाता है उसको क्या बोलते हैं, सेवोर बोलते हैं। जो जल्दी जल्दी खाता है उसको क्या बोलते हैं, डीवोर बोलते हैं। बताओ, अच्छा खाने वाले को क्या बोलते हैं, सीवोर। जल्दी जल्दी खाने वाले को क्या बोलते हैं, डिवोर बोलते हैं। और पेट्टू को क्या बोलते हैं, वोरेशियस बोलते हैं। जो सिर्फ शाकाहारी हो तो उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। जो मांसाहारी उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। जो फ्रूट खाता है सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, फ्रूगीवोर बोलते हैं। जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेमिनीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेमिनीवोर। ठीक है, वोरेशियस वर्ड जल्दी फिर आ गया बच्चों। वोरेशियस का मतलब क्या होता है, लालची। मतलब जल्दी जल्दी खाना खाना, उसको क्या लगेगी बच्चों, भूख लगेगी। भूख लगेगी तो कैसे खाना खाएगा वो, ज्यादा और जल्दी जल्दी खाना खाएगा, ज्यादा और जल्दी जल्दी। समझ में आ रही मेरी बात भाई। अगला वर्ड आपका कौन सा है अभी इसमें, अगला वर्ड रहेगा बच्चों, कौन सा रहेगा अभी, ओमनीवोर रहेगा। ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी पूरी इंग्लिश में कौन सा वर्ड आपको मिल जाए, ओमनी। ओमनी का मीनिंग होता है, दे रखा क्या, ओमनी का मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है ओमनी का, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल। ओमनी का क्या मीनिंग होता है बच्चों, ऑल। और वोर का मीनिंग क्या होता है, खाना। मतलब जो भी आ गया जिसको खा जाए उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोर। मतलब शाकाहारी भी है और क्या बच्चों, मांसाहारी भी है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। जो क्या खाता है बच्चों, पौधे भी खाता है, पौधों से बनी चीजें भी खाता है, और क्या खाता है, मांस भी खाता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ध्यान रखना बच्चों, जो आपको मैंने लिखवा रहा हूं ना, इस जो पेज से बच्चों पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इस पेज से पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा भी, लिखवा लो आप मेरे से आज से। समझ में मेरी बात भाई, नोट डाउन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं भी। अगला वर्ड क्या अपना, अगला वर्ड रहेगा बच्चों, क्या रहेगा भी, ओमनीपोटेंट। अभी आपको मैंने बताया था, बताओ ओमनी का मीनिंग क्या होता है,
ऑल होता है। ओमनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑल। और पोटेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? उसमें इतनी पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? शक्ति है उसमें। मतलब ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा क्या भी शक्तिशाली। बताओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? अरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? भगवान ही है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है बच्चों? भगवान। मतलब भगवान को क्या बोलते हैं अपन? सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं भगवान को? सर्वशक्तिमान। इंग्लिश में क्या होगा भी? वन हु इज ऑल पावरफुल। वो व्यक्ति बच्चों जो सबसे ही क्या है? पावरफुल है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। जो सब कुछ खा लेता है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। जो सिर्फ मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोर। जो सिर्फ पौधे खाता है उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर बोलते हैं। जो फ्रूट खाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रूगीवोर बोलते हैं। जो घास खाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेमिनीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? याद हो रही है बातें साथ में? अब देखो भी अगला वर्ड आपका क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। बताओ ओमनी का मीनिंग क्या होता है भी? ऑल होता है। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उपस्थित। जो हर जगह क्या हो भी उपस्थित हो, ऐसा कहते हैं ना बच्चों। भगवान है ना, वो तो कहां पर विद्यमान है? कण कण में विद्यमान है। बताओ जो हर जगह उपस्थित है, जो कण कण में विद्यमान है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? भगवान ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। मतलब वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हर जगह ही क्या हो बच्चों? उपस्थित हो, विद्यमान। जो हर जगह क्या हो भी? उपस्थित हो बच्चों, क्या हो? विद्यमान हो। ठीक है। ओमनी साइंट। साइंट वर्ड जहां पर भी आ जाए बच्चों, साइंस है हमें क्या देती है बच्चों? नॉलेज देती है। मतलब साइंट का मतलब ही क्या होता है? नॉलेज होती है। साइंस का सब्जेक्ट होता है बच्चों, क्या देता है हमें? नॉलेज देता है। और अपना वर्ड क्या? ओमनी। ओमनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऑल। मतलब जिसको हर चीज की क्या हो भी? नॉलेज हो। जिसको हर वन हु नोज ऑल, जिसको सभी चीजों की नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी बोलते हैं। बताओ सर्वज्ञानी को क्या बोलते हैं? ओमनी साइंट बोलते हैं। सर जो हर जगह विद्यमान उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। जो सबसे शक्तिशाली उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। पोटेंशियलिटी आपने याद रखना है। ठीक है। और आज का लास्ट करवा रहे हैं इसमें रूट वर्ड ओमनी बस। बस क्या होता है बच्चों? व्हीकल होता है, सार्वजनिक व्हीकल होता है ना। मतलब ओमनी बस का मतलब होगा सभी के लिए बस भाई। मतलब सार्वजनिक व्हीकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? सार्वजनिक व्हीकल की बात हो रही है। जैसे कि इसमें क्या होगा भी? ए पब्लिक व्हीकल डिजाइंड, ए पब्लिक व्हीकल डिजाइन टू कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब बड़ी संख्या में लोगों को जाने और ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? बस का यूज कर। उस बस को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ओमनी बस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? उस बस को आप, अरे क्या बोल सकते हैं? ओमनी बस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? ओमनी बस। बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है क्या? कोई दिक्कत? कोई समस्या? आगे बढ़े। अब आपको करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं अभी? 2-4 करवा देते हैं आपको। क्या? ध्यान दे भी आप। अब आपको करवा रहे हैं भी क्या? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्या करवा रहे हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम करवा रहे हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको पहले पता होना चाहिए बच्चों। सिनोनिम्स होते हैं कि आपको मैं बार बार बताता हूँ, हर क्लास में बता देता हूँ। कितने वर्ड से मिलकर बना है बच्चों? 2 वर्ड से। आप ये भी कह सकते हो सिनो प्लस में निम, या फिर सिन प्लस में निम भी कह सकते हो बच्चों। और क्या कह सकते हो भी आप? एक वर्ड होता है और क्या होता है भी? होमो प्लस में निम। होमो प्लस में निम। और क्या होता है बच्चों? एंट प्लस में, एंटो प्लस में निम। ठीक है। एंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एंटो का मीनिंग क्या होता है भी? एंटी। एंटी का मीनिंग क्या होता है? जो एक दूसरे के क्या हो बच्चों? विरुद्ध हो। मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अपोजिट। ठीक है। क्या कह सकते हो आप? अपोजिट। और नेम का मतलब क्या होता है भी? नेम। मतलब कैसे नेम? अपोजिट नेम। अपोजिट नेम को आप क्या बोलते हैं? एंटोनिम। एंटोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटोनिम्स। ठीक है। सिनो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम होता है। सिनो का मतलब क्या होता है? सेम। और निम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नेम होता है। नेम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नेम। ठीक है। होमो का मीनिंग क्या आप कह सकते हो बच्चों? सेम साउंड। होमो का मीनिंग आप क्या कह सकते हो बच्चों? सेम साउंड। और नेम का मीनिंग क्या होता है भी? नेम। बताओ सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? होमोनिम बोलते हैं। जो उल्टे शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अरे क्या बोलते हैं उसको? एंटोनिम्स बोलते हैं। जो सेम शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अरे क्या बोलते हैं उनको? सिनोनिम्स बोलते हैं। एक और वर्ड होता है बच्चों, वो क्या होता है भी? सिडोनिम्स होता है।
क्या होता है PSYEUDO निम। सीडोनिम पता है क्या होता है? सीडोनिम पता है क्या होता है? सीडोनिम का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? उपनाम होता है। क्या होता है? उपनाम। उपनाम समझते हो क्या होता है? अभी सपोज करो एक लड़की है, उसका नाम है सुमन, उसको घर पे बोलते हैं काढ़ती तोड़ती, तो उसका क्या होगा? अभी वो उपनाम होगा। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीडोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? सीडोनिम। समझ रही मेरी बात? किसी से पूछा करो आपका सीडोनिम क्या है, ठीक है? सीडोनिम क्या होगा? उपनाम होगा। जो ऐसा नाम जो कहां पर यूज करते हैं बच्चों? ज्यादातर हम कहां पर यूज करते हैं? अरे कहां पर यूज करते हैं? घर पर यूज कर लेते हैं, है या नहीं? अरे आ रही समझ में? तो ध्यान दे भी, अपना आज के स्टार्ट कर रहे हैं भी। पहला वर्ड कौन सा भी? एब्सर्ड। कौन सा वर्ड है बच्चों? अरे कौन सा वर्ड है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बेतुकापन होता है, बकवास होती है। क्या होता है भी? कहते हैं ना ये फिल्म तो बिल्कुल ही कैसी थी? एब्सर्ड थी। एब्सर्ड क्या होता है भी? बकवास। कैसी थी बच्चों? बकवास, बेतुकी सी बातें थी, बेतुकी, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सर्ड बोलते हैं, ठीक है? इसके लिए और क्या वर्ड होगा बच्चों? इसेंट्रिक वर्ड होगा। सन की टाइप में, बकवास टाइप में इसेंट्रिक होगा बच्चों। और क्या होता है? क्रेजी होता है। क्रेजी क्या होता है? पागल वाली हरकतें भी, ठीक है? और वियर्ड। वियर्ड क्या होता है बच्चों? अजीब की सेंस में होता है। एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज और वियर्ड दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम ही होता है। वियर्ड और स्ट्रेंज क्या होता है? दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम भी होता है। और नॉन सेंशियल, जिसमें क्या हो? सेंस ही ना हो, तो वो क्या होगी बच्चों? कैसी बातें होंगी वो जिसमें सेंस ही ना हो? बकवास ही होगी वो। बताओ बकवास के लिए 4-5 वर्ड बता दो बच्चों, कौन कौन से होंगे? एब्सर्ड होगा, और क्या होगा? इसेंट्रिक होगा, और क्या होगा बच्चों? वियर्ड होगा, और क्या होगा? स्ट्रेंज होगा, और क्या होगा बच्चों? क्रेजी होगा, और क्या होगा? नॉन सेंशियल होगा। हो जाएंगे याद? और इसके अलावा बच्चों मतलब जिसमें सेंस हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा बच्चों? एक तो वर्ड यूज होगा कौन सा? सेंसिबल ही होगा। मतलब बकवास ना हो, समझदार चीजें हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेंसिबल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? लॉजिकल बोलते हैं। सेगाशियस। सेगाशियस का मतलब होता है बच्चों समझदार। सेगाशियस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? समझदार होता है। क्या होता है सेगाशियस का मीनिंग? समझदार होता है। प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वाइज ही होता है। प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? वाइज। वाइज क्या होता है बच्चों? बुद्धिमानी होता है, ठीक है? और एक रीजनेबल, जो कैसी बातें करे बच्चों, जिन बातों में क्या हो? रीजन हो। रीजन क्या होता है बच्चों? तर्क। रीजन क्या होता है बच्चों? तर्क हो। बताओ बुद्धिमान के लिए, तर्कशील बातों के लिए कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? रीजनेबल यूज करते हैं, सेंसिबल यूज करते हैं, सेगाशियस यूज करते हैं, प्रूडेंट यूज करते हैं, वाइज यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं बच्चों? लॉजिकल वर्ड भी यूज करते हैं। बताओ 6 वर्ड बता दो कौन कौन से हैं? फर्स्ट रीजनेबल, सेकंड सेंसिबल, थर्ड प्रूडेंट, फोर्थ वाइज, फिफ्थ सेगाशियस, और सिक्स कौन सा बच्चों? लॉजिकल है, ठीक है? और एक और इसका उल्टे आपको मैंने बताई दी है। हो जाएंगे याद? ठीक है। अभी अगला वर्ड आप पढ़ रहे हैं भी, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं? एबंडेंट। एबंडेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कोई चीज होना, किस में होना भी? प्रचुर मात्रा में होना। प्रचुर मात्रा में होना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बाउंटीफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाउंटीफुल। क्या बोलते हैं उसको? बाउंटीफुल। बाउंटीफुल की जगह और क्या बोलते हैं आप? प्लेंटीफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? प्लेंटीफुल। जो चीज काफी ज्यादा में हो, ठीक है? क्या हो बच्चों? उसको क्या बोलते हैं आप? प्लेंटीफुल। और क्या बोलते हैं इसको? बाउंटीफुल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं अभी आप? एम्पल। क्या बोलते हैं इसको? एम्पल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? कोपियस। ध्यान रखना बच्चों, कॉपी करना तो क्या होता है? नकल करना होता है। लेकिन कोपियस का मीनिंग क्या होता है अभी? बहुत ज्यादा, ठीक है? मतलब कॉपी कर करके उन्हें बहुत सारी चीजें क्या कर ली भाई? इकट्ठी कर ली। उसको क्या बोल देते हैं? कॉपियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? कॉपियस। बातें आ रही समझ में? बताओ कौन कौन से वर्ड है बच्चों? बहुत ज्यादा के लिए एक प्रोफ्यूज रह गया अभी आपका। क्या रह गया? प्रोफ्यूज। बताओ पहला कौन सा होता है बच्चों? एबंडेंट होता है। स्पेलिंग बता दो एबंडेंट की। ABUNDNT। और क्या होता है बच्चों? बाउंटीफुल। और क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है। और क्या होता है भी? एम्पल होता है। और क्या होता है? कोपियस होता है। और क्या होता है बच्चों? प्रोफ्यूज होता है। क्या होता है? प्रोफ्यूज, ठीक है? अब अगला वर्ड है इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स क्या रहेंगे? जो मतलब जो चीज कम होगी। एक तो चीज क्या होगी जो मतलब बहुत ज्यादा होगी, वो ज्यादा का उल्टा क्या होगा? जो चीज क्या होगी? कम होगी। इसका पहला वर्ड है बेयर। आपने सुना होगा बच्चों, क्या सुना होगा? कौन सा वर्ड सुना होगा? बेयर फिट। क्या होता है बेयर फिट? नंगे पांव। मतलब पांव में पहनने के लिए क्या नहीं है? जुत्ती चप्पल भी नहीं है। मतलब जूतों की चप्पलों की क्या है? कमी है। जूतों चप्पलों की क्या बच्चों? कमी है। बेयर का मतलब क्या होता है? कमी होना। आप क्या करते? एक करते बच्चों,
मिनिमाइज करते हो, मिनिमाइज करते हो किसी को क्या कर देते हो बच्चों, छोटा कर देते हो। मैक्सिमाइज का उल्टा क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है बच्चों, बड़ा करना, और मैक्सिमाइज का उल्टा क्या होगा बच्चों, मिनिमाइज। मिनिमाइज कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, छोटा ही कर रहे हो ना, ठीक है बच्चों। और क्या वर्ड है, स्कैंट, और कौन सा वर्ड है स्कैंट, ठीक है बच्चों। और कौन सा वर्ड है, स्पार्स, और कौन सा वर्ड है, स्कार्स, कौन सा वर्ड है बच्चों, स्कार्स है, स्पार्स है, स्कैंट है, स्पार्स है, स्कार्स है, और कौन सा बच्चों, बेयर है, और कौन सा बच्चों वर्ड, अरे कौन सा, मिनिमाइज। और वर्ड यूज कर सकते हो आप, क्या कह सकते हो बच्चों, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट क्या होता है बच्चों, इनएडिक्वेट होता है इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट क्या होता है बच्चों, इनसफिशिएंट, लिख देता हूं यहां पर मैं, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट क्या होता है बच्चों, अपर्याप्त होता है, क्या होता है, एक तो सफिशिएंट होना, सफिशिएंट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, जो मतलब कम है चीज। एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त, और इनएडिक्वेट क्या हो जाएगा बच्चों, अपर्याप्त, मतलब किसी चीज की क्या है, कमी है। स्कार्सिटी ऑफ, आपने पैराग्राफ पढ़ते हो, लेटर पढ़ते हो, स्कार्सिटी ऑफ लाइट, लाइट किस चीज की कमी, लाइट की क्या चीज, कमी, बताओ 6 वर्ड बता दो कमी के लिए, बेयर, बेयर के बाद मिनिमाइज करना, और क्या करना भी, स्कैंट करना, स्कार्स करना, स्पार्स करना, इनएडिक्वेट करना, और क्या करना भी, इनसफिशिएंट। समझ में आ रही मेरी बात। अगला वर्ड अभी कौन सा वर्ड है आपका, अब्यूज। अब्यूज देना क्या होता है बच्चों, किसी को क्या देना, अरे अब्यूजिंग देते हैं ना, क्या देते हैं, किसी को गाली देते हैं। अब्यूजिंग देते हैं तो किसी को क्या देते हैं बच्चों, गाली। जब गाली देते हैं तो कैसे शब्द यूज करते हैं, अब शब्द यूज करते हैं। जब गाली देते हैं तो बच्चों कैसे शब्द यूज करते हैं, अब शब्द यूज करते हैं, ठीक है। इसको वर्ड होता है बच्चों, अब शब्द के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कस वर्ड। जब अपने कस निकाल देते हैं उस पर अपनी, तो उसको क्या, कौन सा वर्ड होता है भी अपना, अरे कौन सा वर्ड होता है, कस, कस वर्ड्स क्या होता है बच्चों, कस, कस की स्पेलिंग क्या होगी, CUSS। कस वर्ड्स क्या होते हैं, किसी को क्या देना, कस के, उस कस कर, बिल्कुल कस कर भड़ास निकाल देना उस पर अपनी, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, कस वर्ड्स, ठीक है। अगला कौन सा अभी, एक्सप्लेटिव्स। कौन सा वर्ड है बच्चों, एक्सप्लेटिव्स। कौन सा वर्ड अभी, एक्सप्लेटिव्स की स्पेलिंग क्या रहेगी, EXPLETIVES रहेगी, EXPLETIVES रहेगी। एक तो आप किसी को गाली देते हैं, वो एक गाली देने के जब आप किसी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। गाली देने का उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना। प्रशंसा के लिए कौन सा वर्ड होता है बच्चों, ये वर्ड होता है आपका, कौन सा वर्ड होता है, फ्लैटरी। फ्लैटरी पता है क्या होता है, मक्खन लगाना होता है, चापलूसी करना होता है। क्या होता है फ्लैटरी भाई, मक्खन लगाना, या फिर क्या करना बच्चों, चापलूसी करना। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी की क्या करना होता है, प्रशंसा। ध्यान रखना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट की एक स्पेलिंग ये भी होती है, एक कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये भी होती है बच्चों। यहां पर ना, यहां पर तो आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है। दोनों एक ही फर्क है, यहां पर तो क्या आ रहा है, ई, और वहां पर क्या है बच्चों, आई। प्रशंसा किसकी करेंगे, आई का मतलब क्या होता है, मैं, मेरी खुद की प्रशंसा करेंगे। अगर आई आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, लेकिन ई आ जाए तो इसका मतलब होगा भी क्या होगा, पूरक। ई आ जाए उसका मीनिंग क्या हो जाएगा भी, पूरक हो जाएगा। समझ में मेरी बात। आई आज तो प्रशंसा किसकी करूंगा, मैं मेरी खुद की करूंगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्रशंसा। अगर ई आ जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ई आ जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कमेंडेशन, कौन सा वर्ड है बच्चों, कमेंडेशन का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना ही होता है। क्या होता है कमेंडेशन का मतलब बच्चों, प्रशंसा करना, ठीक है। एक्सोल्ट, एक्सोल्टेशन का मतलब भी क्या होता है बच्चों, प्रशंसा करना होता है। एक्लामेशन, क्या स्पेलिंग रहेगी एक्लामेशन की, ACCLAMATION। एक्लामेशन का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। अडलेशन का मतलब भी क्या होता है बच्चों, किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। बताओ प्रशंसा के लिए 4-5 वर्ड बता दो बच्चों। पहला वर्ड कौन सा है, फ्लैटरी है। दूसरा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा कौन सा है, रिकमेंडेशन है। चौथा कौन सा है, एक्सोल्टेशन है। पांचवा कौन सा है, एक्लामेशन है। छठा कौन सा है बच्चों, अडलेशन है। और ऐसा तो नहीं है कि मैं ही पढ़ रहा हूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कुछ, अरे आ रही है, नहीं आ रही अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या, ठीक है। बहुत है, इतनी और करवाई, बहुत है ना, चलो कोई बात, जितनी आपसे हो सके उतनी बता दिया करो, ठीक है। इज इट राइट भाई, एक थॉट मोटिवेशनल आपको बता रहे हैं भी, और जो चाहिए ना उसके लिए क्या करो, आप मेहनत करो, जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो। अब बचपन की तरह चीजें रोने से नहीं मिलती हैं भाई,
अब बचपन की तरह पहले तो मैं रोने लग जाते थे बच्चे, मैंने खिलौना चाहिए, वो चाहिए, माँ बाप दिलवा भी देते थे, लेकिन आज बचपन की तरह रोना चीजें वो मिलती नहीं है, या मिल जाती हैं बच्चों? नहीं, आज चीजें मिलती हैं बच्चों। कैसे मिलती हैं? क्या करने से चीजें मिलती हैं? मेहनत करने से। तो क्या करो बच्चों, आप मेहनत करो। समझ में आ रही मेरी बात? अपने मॉडल्स कहां तक हो गए थे? मेमाइट विल शैल हो गया था, कैन कुड हो गया था, मेमाइट हो गया था, और यूज टू और टू हो गया था, और डेयर हो गया था, नीड नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, तो मस्ट भी नहीं हुआ था। मतलब दो ही मॉडल रहे आपके, कौन कौन से? एक तो रहा है नीड, और दूसरा कौन सा रहा है बच्चों? मस्ट रहा है। एक तो रहा है नीड और दूसरा कौन सा रहा है भी आपका? मस्ट। पहले यूज करवा रहे हैं अभी आपको, किसका यूज करवा रहे हैं बच्चों? मस्ट का यूज करवा रहे हैं। किसका यूज करवा रहे हैं? मस्ट का। मस्ट के बच्चों दो मीनिंग होते हैं। मस्ट के कितने मीनिंग होते हैं बच्चों? दो। बताओ कौन कौन से दो मीनिंग होते हैं मस्ट के? एक तो होता है भी जरूरी होता है, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? दूसरा होता है भी क्या होता है? चाहिए। एक तो होता है जरूरी और दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों इसके? चाहिए होता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसके 3-4 रूल है बच्चों, वो 3-4 रूल क्या क्या रहेंगे भी? इसके 3-4 रूल रहेंगे, वो 3-4 रूल क्या क्या रहेंगे भी? पहला रूल रहेगा बच्चों, इसका यूज करते हैं किसके लिए भी? इम्फेटिक एडवाइस। इम्फेटिक क्या होता है बच्चों? इम्फेटिक एडवाइस। इम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इम्फेटिक का मीनिंग होता है भी क्या देना? किसी पर जोर देना। इम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कोई सलाह देना। सलाह कैसे देना भी? जोर देकर सलाह देना बच्चों। कैसे सलाह देना भाई? जोर देकर क्या देना भी? सलाह देना। समझ में आ रही मेरी बात? कोई सलाह देना कैसे भी? जोर देकर। समझ में आ रही मेरी बात? सेकंड इसका रूल होता है बच्चों, क्या करने के लिए इसका रूल होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है भाई? PRO, स्पेलिंग गलत लिखी गई भाई, कोई बात नहीं, गलत लिखी गई तो इसकी हिम्मत क्या है, गलत लिखी जाए। प्रोहिबिशन क्या होता है बच्चों? प्रोहिबिशन मनाही होती है। प्रोहिबिशन क्या होता है बच्चों? मनाही। मनाही क्या होती है? किसी काम को करने से क्या कर देना भी? मना कर देना। किसी काम को करने से क्या कर देना बच्चों? मना करना। तो क्या होता है भी? मनाही होता है। थर्ड रूल क्या होता है बच्चों? रूल्स रेगुलेशन। जहां पर भी बात आए, किसकी बात आए? रूल्स रेगुलेशंस। क्या होते हैं रूल रेगुलेशंस? नियम कानून होते हैं बच्चों। क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशंस? क्या होते हैं? नियम और कानून होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? पहला रूल बताओ इसका किस लिए यूज करते हैं अभी? एम्फेटिक एडवाइस। दूसरा प्रोहिबिशन। तीसरा बच्चों, चौथा, इसका चौथा रूल करते हैं बच्चों, किस लिए यूज करते हैं इसका? चौथा रूल करते हैं बच्चों कंपल्शन के लिए, या आप कह सकते हो भी ऑर्डर के लिए भी, सेंस में भी कह सकते हो कंपल्शन, या फिर आप क्या कह सकते हो बच्चों? ऑर्डर। ये कंपल्शन क्या होती है भी? अरे कंपल्शन क्या होती है बच्चों? कंपल्शन, आप उसने मेरे को कंपेल कर रखा था। कंपेल करना किसी को क्या होता है? मजबूर करना। तो कंपल्शन क्या होगा बच्चों? कंपल्शन होगा भी क्या होगा? मजबूरी होगा। कंपल्शन क्या होगा बच्चों? मजबूरी। ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है? आदेश। ऑर्डर क्या होता है? आदेश। बताओ मस्ट के बच्चों, मस्ट का मीनिंग क्या होता है? जरूरी या चाहिए। पहला यूज कहां पर करते हैं इसका? एम्फेटिक एडवाइस के लिए। क्या होता है बच्चों एम्फेटिक एडवाइस? जोर देकर क्या देना? सलाह देना। दूसरा क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मना करना। तीसरा क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन। चौथा क्या होता है बच्चों? कंपल्शन। ये कंपल्शन क्या होता है? मजबूरी होता है। ठीक है। बोर तो नहीं हो रही हो? कुछ जोक वगैरह सुनने हैं क्या? अरे जोक वगैरह सुनने हैं क्या? एक्चुअली मेरी जोक तो नहीं है ये, मेरी भाई एक आपको मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ। आप बीते एक बार है ना, मेरी जान है ना जाते जाते बच गई। कैसे भाई? एक बार क्या हो गया, रात को लेट हो गया, अभी मैं घर जा रहा था, रास्ते में कोई पिपल सा था। ठीक है, वो फोन आ गया, मैं रुक गया वहाँ पर आ गई भाई, कोई चुड़ैल वगैरह आ गई। कहते मैं तो तेरे को खाऊंगी भाई। भाई मारे भाई। तो मैंने लाइट वगैरह जगाई भाई, कौन है कौन नहीं देखने के लिए। तो जैसी लाइट जगी, फोन पे वो फोन की अपने डिस्प्ले होती है वो ऑन होगी, उसमें वाइफ और मेरी फोटो लगी हुई थी। तो कहती है भाई जीजू जी आप जाओ, मैं तो मैंने सोचा कोई और है। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है। आई समझ में या नहीं आई? आ गई भाई। ठीक है। तो बच्चों पहले आप बात कर रहे हैं, कौन से रूल की बात कर रहे हैं? आपको पहला रूल करवाया था कौन सा? एम्फेटिक एडवाइस। ठीक है। इसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एम्फेटिक एडवाइस का एग्जांपल दे रहा हूं मैं कहता हूं भी, क्या कह रहा हूं भी आपको? यू आर इल। आप क्या हो?
बीमार हो, ठीक है, यू आर इल सो यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। बताओ यहां पर शुड भी है बच्चों, आपको मैंने बता रखा है एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं, शुड का, लेकिन इंफैटिक एडवाइस के लिए यूज करते हैं बच्चों किसका, मस्ट का। यहां पर अब क्या दी जा रही है भाई, इस सेंटेंस में क्या दी जा रही है बच्चों, जोर दिया जा रहा है, मतलब बीमार हो तो बच्चों किससे मिलना है आपने, मिलना ही है बच्चों, तो जरूरी हो जाता है कि जरूरी हो जाता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बच्चों शुड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और दे रहा हूं भी मैं कहता हूं भी योर एग्जाम्स आर नियर, आपके एग्जाम कहां पर है बच्चों, नजदीक हैं, सो यू डैश स्टडी, इसलिए आपको क्या करना है भाई, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना ही है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब एग्जाम नजदीक हो तो पढ़ना बच्चों बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर जरूरी हो जाता है तो बताओ आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का भी, मस्ट रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चों, मस्ट। अरे क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, मस्ट रहेगा। इज इट राइट भाई, कोई दिक्कत। पहला रूल आपने किसका पढ़ा है बताओ, क्या देना किसी पर जोर देकर, क्या देना अभी, सलाह देना, क्या देना बच्चों, किसी पर जोर देकर क्या देना, सलाह देना। दूसरा रूल पढ़ा था अपने, कौन सा पढ़ा था अभी, प्रोहिबिशन। कौन सा रूल पढ़ा था बच्चों, प्रोहिबिशन का। जैसे मैं कहता हूं भी चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं आप, कौन सा रूल नंबर 2 है बच्चों, मनाही करना, किसी को किसी काम के लिए क्या करना भी, मना करना, किसी को किसी काम के लिए क्या करना बच्चों। मैं कहता हूं चिल्ड्रन नोट प्ले ऑन रोड, चिल्ड्रन नोट प्ले ऑन रोड, बच्चों को बच्चों क्या नहीं करना चाहिए भी, रोड पर खेलना नहीं चाहिए। क्या एडवाइस दे रहे हैं यहां पर, नहीं, ऐसे बच्चों ऐसा मतलब मना करते हैं, अगर हम वो काम करेंगे ना तो क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, मतलब बच्चे रोड पर खेलेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हो सकता है तो क्या आएगा यहां पर आंसर, मस्ट नोट आएगा, शुड नोट आएगा, मस्ट नोट आएगा भी। क्या आंसर आएगा बच्चों, मस्ट नोट आ जाएगा। यहां पर हम किसका यूज करते हैं, साथ में नोट का यूज करते हैं, मस्ट के साथ हम यहां पर यूज करते हैं भी किसका, अरे किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं इसका आपको, मैं कहता हूं यू नोट एंटर द रूम, यू नोट एंटर द रूम विद डर्टी फीट, आपको रूम में प्रवेश नहीं करना। कैसे प्रवेश नहीं करना, क्या लेकर प्रवेश नहीं करना, मतलब कमरे में गंदे पांव लेकर जाना क्या बच्चों, मना है। अगर मना कर रहे हैं किसी काम के लिए, बताओ आंसर क्या रहेगा वहां पर, मस्ट आंसर रहेगा बच्चों। क्या आंसर रहेगा भी, मस्ट, ठीक है भी, आंसर क्या रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का, मस्ट रहेगा। इज इट राइट, ठीक है। कितने रूल हो गए आपके, 2। पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा है, टू गिव इंफैटिक एडवाइस। दूसरा कौन सा पढ़ा है अभी, प्रोहिबिशन वाला। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मना करना। प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या होता है भी, मना करना। और तीसरा रूल कौन सा लिखवाया था आपको मैंने, तीसरा रूल लिखवाया था रूल्स और रेगुलेशन। ये रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं भी, नियम और कानून होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं भी, और नियम और कानून का आपको पता है भी हमारी लाइफ में फॉलो करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अगर कोई काम जरूरी है तो आप बताओ वहां पर कौन से मॉडल का यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। मैं कहता हूं भी यू डैश फॉलो द रूल्स, यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन कह सकते हो बच्चों, या आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ट्रैफिक भी कह सकते हो, ठीक है। अभी कोई भी नियम कानून की बात होनी है भी वहां पर हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मस्ट का। आप कई बार रोड पर देखते हो ना, क्या आएगा यहां पर, मस्ट आ जाएगा भी। कई बार आप देखते हो वहां पे लिखा होता है भी, क्या लिखा होता है, मिस्टर लेट इज बेटर देन लेट मिस्टर, मिस्टर लेट इज बेटर देन लेट मिस्टर। इसका मीनिंग पता क्या होता है भी, मिस्टर लेट इज बेटर देन लेट मिस्टर। बताओ क्या मीनिंग होता है इसका, अरे बताओ, शाबाश बताओ भी।
सपोज करो अंकित है, क्लास में रोज लेट आता है, तो इसको रोज लेट आता है तो इसको क्या कहना स्टार्ट कर दूंगा, मिस्टर लेट आ गया अभी क्लास में, तो ठीक है। अंकित सबसे पहले आता है, सच्चाई है ये बात, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात भाई। अब अंकित जो बच्चा लेट आता है उसको क्या बोल सकते हैं, मिस्टर लेट बोल सकते हैं, ठीक है। और एक लेट का मीनिंग और क्या होता है बच्चों, एक लेट हम यूज करते हैं जब कोई मर जाता है ना, उसके जो स्वर्गीय होता है ना उसके लिए लेट वर्ड यूज करते हैं, स्वर्गीय श्री लिखते हैं ना, तो मतलब अगर कोई आपको मिस्टर लेट कहे ना, मिस्टर लेट है ज्यादा बढ़िया है, किससे, स्वर्गीय श्री से, मतलब आपके नाम क्या नहीं जुड़ना चाहिए, स्वर्गीय नहीं जुड़ना चाहिए। तो बच्चों गाड़ी है, व्हीकल है, आप कैसे चलाओ, आराम से चलाओ, क्योंकि मिस्टर लेट है ना इज बेटर देन लेट मिस्टर लेट इज बेटर देन लेट मिस्टर, मतलब पता चलेगा इससे मतलब क्या होता है। और अपने वाले तो कई ऐसे हैं, कई जगह सरकार ने, ट्रैफिक पुलिस ने बोर्ड लिखा रखा है, वहां पर क्या लिखा होता है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। कोई ऐसे शर्ती तब होते हैं वहां से नया हटा देते हैं, मतलब उसका बाकी क्या बच जाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाएं, ठीक है। अभी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जहां पर भी रूल्स नियम कानून की बात हो तो वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं भी, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या लिखवाया था, जब बात किसकी हो भी, ऑर्डर की हो या फिर किसकी बात हो बच्चों, कंपल्शन की हो, जब बात ऑर्डर की हो या फिर किसकी हो बच्चों, कंपल्शन की हो, ठीक है। सपोज करो आप स्कूल जाते थे, टीचर आपको रोज कहता है भी, कैसे कहता है, यू शुड कम टू स्कूल, यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, कि आपको स्कूल पर आना है बच्चों, कैसे आना चाहिए, सही समय पर, लेकिन आप मानते नहीं हो, लेकिन आप टीचर की बात को क्या करते भी, मानते नहीं हो। और आपको पता है भी अगर शुड का यूज करते हैं बच्चे, शुड का मीनिंग क्या होता है, एडवाइस देना, लेकिन कई बार एडवाइस से क्या नहीं चलता काम। तो बच्चों जब पनिशमेंट का डर हो ना, जब किसका डर हो भी, पनिशमेंट का, तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। बाद में टीचर कहेगा भी, क्या कहेगा बच्चों, यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब उसको समय पर आना ही चाहिए भी, आना ही है, जरूर आना है, अगर नहीं आएगा तो क्या मिल सकती है उसको, सजा मिल सकती है, पनिशमेंट। जब पनिशमेंट का डर होना बच्चों तुम, या फिर ऑर्डर की बात भी कह सकते हैं कि कल से तूने स्कूल पर कैसे आना भी, समय पर आना, बच्चे मजबूरी हो जाए या फिर ऑर्डर हो जाए तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। बताओ पहला रूल कौन सा था अभी मस्ट का, एम्फैटिक एडवाइस, दूसरा हाँ जी प्रोहिबिशन, तीसरा रूल एंड रेगुलेशन, चौथा ऑर्डर वाला, ठीक है। इसने इतने रूल है आपके मस्ट के, इसके साथ आपका मस्ट का रूल, मस्ट का यूज क्या हो जाता है भी, कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट मॉडल है आज का, कौन सा भी आपका, नीड, कौन सा मॉडल है बच्चों लास्ट आपका, नीड। नीड का मीनिंग क्या होता है, नीड का मीनिंग होता है भी, क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है। नीड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जरूरत, ठीक है। और आपको मैंने बता रखा है भी, जो नीड होता है ना बच्चों, वो किसके रूप में काम करता है, मेन वर्ब के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। और किसके रूप में काम करता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी क्या करता है बच्चों, काम करता है। मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है बच्चों, और किसके रूप में काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी क्या करता है भी, काम करता है। अगर बच्चों ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा ना, अगर ये किसके रूप में काम करेगा बच्चों, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों इसके साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की। और एक बात और बताता हूं बच्चों, इसका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस सेंटेंस में होगा बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। किस सेंटेंस में होगा भी, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। बताओ नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में किस सेंटेंस में होगा भी, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। नीड का यूज मेन वर्ब में किस सेंटेंस में होगा भी, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में होगा तो हम यहां पर इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, टू प्लस वर्ब की क्या लगाएंगे भी, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर इसका यूज बच्चों हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होगा बच्चों किस सेंटेंस में होगा, वो सेंटेंस या तो होगा भी, कैसा सेंटेंस होगा बच्चों, या तो वो सेंटेंस होगा कैसे होगा, नेगेटिव होगा, या फिर वो सेंटेंस कैसे होगा बच्चों, इंटरोगेटिव होगा। अगर नीड का यूज नेगेटिव या फिर किस में हो रहा है बच्चों, तो यहां पर हम किसका यूज नहीं करते, इसके साथ सिर्फ यूज करते हैं बच्चों किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। दो बातें बताई आपको मैंने, बताओ नीड के साथ टू कब लगता है,
जब सेंटेंस मेन वर्ब के साथ लगता है, जब हमारा सेंटेंस कैसे होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी बच्चों, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा, या फिर कैसा सेंटेंस होगा हमारा, इंटेरोगेटिव होगा। जब हमारा सेंटेंस कैसे होगा बच्चों, इंटेरोगेटिव होगा। इज इट राइट भाई? और एक बात और भाई, मैं यहां पे आपको बता देता हूं भी, मैं कहता हूं भी आई, जैसे कि रूल समझा रहा हूं, इसका फर्स्ट रूल रहेगा बच्चों क्या, टू शो नेसेसिटी। पहला रूल क्या है बच्चों इसका, टू शो नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है बच्चों, नेसेसिटी होता है जरूरत, और शो क्या होता है, दर्शाना, भाई बातें नहीं भी। क्या दर्शाना है बच्चों, जरूरत को दर्शाना। क्या दर्शाना, ठीक है। जब बच्चों हमारी जरूरत होगी, मैं कहता हूं भी, क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं कह रहा हूं भी इट इज रेनिंग। क्या हो रही है बच्चों, अरे क्या हो रही है, सो आई डैश टू, यहां पर आपने बताना है क्या लगेगा अभी, टू बाई लगेगा, टू बाई लगेगा या फिर बाई लगेगा, एन अम्ब्रेला। बताओ अभी क्या आंसर रहेगा, टू बाई रहेगा। क्यों रहेगा टू बाई, क्योंकि सेंटेंस कैसे है बच्चों, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में है तो क्या लगाएंगे बच्चों, हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका यूज करेंगे भाई हम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता तो नीड तो आएगा ही आएगा भाई, लिखा नहीं क्या मैंने, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं अभी। नीड तो आप जिसका यूज कर रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा। सो आई नीड टू बाय एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है तो मुझे क्या खरीदने की जरूरत है अभी, छाता। ठीक है, नीड का यूज हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम इससे लगाएंगे भी, क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट इसी का रूल है अभी। नेक्स्ट रूल क्या है इसका, रूल नंबर टू, टू शो लैक ऑफ नेसेसिटी। टू शो लैक ऑफ, क्या होता है बच्चों लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ का मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है बच्चों लैक ऑफ का, लैक ऑफ का मीनिंग होता है क्या, कमी होता है। लैक ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कमी। जब किसकी कमी हो, जरूरत की क्या हो बच्चों, कमी हो, तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, नीड नोट का यूज करते हैं। जब जरूरत की कमी है तो क्या लगा देंगे, नीड नोट ही लगाएंगे। अरे नीड नोट ही लगाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं भी, क्या लिख रहा हूं बच्चों, इट इज नॉट रेनिंग। इट इज, अरे बच्चों इट इज नॉट रेनिंग, सो आई नीड नोट। यहां पर आपने बताना है कि क्या आएगा, बाय या फिर टू बाय एन अम्ब्रेला। बाय आएगा। क्यों आएगा बच्चों बाय यहां पर, क्योंकि सर हमारा सेंटेंस कैसे है, नेगेटिव, और नेगेटिव हम सिर्फ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसका यूज नहीं करते बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं बातें आ रही समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है बच्चों। और एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन भी आते हैं, और आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर नीड का यूज, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपने बताना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है क्या आएगा अभी। मैं कहता हूं भी, ही नीड नोट या फिर नीड्स नोट, ही नीड नोट या फिर नीड्स नोट बाय एन अम्ब्रेला। यहां पर बताओ बच्चों क्या आएगा, नीड नोट आएगा या फिर नीड्स नोट आएगा, नीड्स नोट आएगा। क्या आएगा बच्चों, नीड्स नोट आएगा। मेरे को पता था आप गलती करोगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे होते हुए क्या करें, गलती करें। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किसका यूज नहीं करते, एस या एस का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं बच्चों तो यहाँ पे नीड है, किसके रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब भी बच्चों नोट लग जाएगा ना, वो काम करेगा किसके रूप में काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे नीड्स नोट नहीं आएगा। बच्चे देखेंगे ही आ गया, सर ने बता रखा ही शीट आते, क्या लगा दो, एस या टीएस लगा दो, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, अरे क्या रहेगा, नीड नोट रहेगा।
ठीक है बच्चों, इसके साथ आपके मॉडल्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। कंप्लीट होंगे कब, कौन बताएगा आप में से? प्रैक्टिस से। ठीक है बच्चों, 25 सेंटेंस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर कौन देगा? आंसर कौन देगा? हम देंगे। मैं नहीं दूंगा, आप दोगे। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? बात आ रही है समझ में? आगे समझ, अच्छे से समझ में। अगला टॉपिक कौन सा करवाना है अब आपको? वॉइस करवाना है क्या? अरे वॉइस करवाना है क्या? वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। चलो पहले एक थॉट देख लो। थॉट क्या बच्चों? वो अंधेरा लेकर आएंगे, तुम दीपक बने रहना। वो अंधेरा लेकर आएंगे, तुम दीपक बने रहना। वो शक करेंगे तुम्हारे होने पर, तुम बेशक बने रहना। तो वो शक करेंगे तुम्हारे पर, लेकिन तुम बेशक बने रहना। ठीक है, अभी क्या करवाने हैं बच्चों? मॉडल्स। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं या कम दिखाई दे रहे हैं? दे रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं दोनों। आपने बताना है भाई। फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? मैं डैश आई गो आउट सर। बताओ क्या आएगा अभी यहाँ पर? मैं आएगा। क्यों आएगा मैं? परमिशन मांगी जा रही है बच्चों। परमिशन कैसे मांगी जा रही है बच्चों? परमिशन कैसे मांगी जा रही है? रिस्पेक्ट के साथ। अरे परमिशन कैसे मांगी जा रही है बच्चों? रिस्पेक्ट के साथ। जब भी परमिशन रिस्पेक्ट के साथ मांगते हैं ना बच्चों, तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करते हैं? हमें कैसे पता चला हम परमिशन रिस्पेक्ट के साथ मांगी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों? सर वर्ड आ रहा है। अगर परमिशन फ्रेंडली हो, अगर परमिशन फ्रेंडली हो बच्चों, बताओ फ्रेंडली परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रेंडली परमिशन के हम यूज करते हैं बच्चों किसका? कैन का। और रिस्पेक्ट मांग, परमिशन मांगते हैं कैसे? रिस्पेक्ट के साथ। हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? मे का। बातें बता रखी होंगी सारी आपको। ठीक है, सेकंड सेंटेंस रहेगा अभी आपका, क्या रहेगा? यू डैश स्पीक हिंदी। कैन आएगा। क्यों आएगा कैन? हमें तुक्का नहीं मारना, हमें पता होना चाहिए कैन आएगा तो क्यों आएगा। हाँ जी, एबिलिटी है, बिल्कुल शाबाश भाई, वेरी गुड। क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पर भाई? एबिलिटी की। एबिलिटी क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियलिटी होती है। पोटेंशियलिटी क्या होती है बच्चों? पावर होती है। पावर क्या होती है? ताकत, या फिर क्या होती है बच्चों? क्षमता होती है। आपके सिनोनिम्स भी कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा था ना पोटेंशियलिटी क्या होती है? क्या होती है पोटेंशियलिटी? ताकत होती है। एबिलिटी क्या होती है? क्षमता, ताकत। कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता ही होती है। कैपेबिलिटी क्या होती है? स्टेमिना क्या होता है? क्षमता ही होती है। सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है, वो तो होगा। तो क्या आएगा? एबिलिटी की बात हो रही बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर? कैन। मैं खड़ा हो सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, रह सकता हूँ, तैर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर, आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन राइड बाइक। मतलब सारी की सारी क्या हमारी ये एबिलिटीज। एबिलिटीज किसका यूज करते हैं हम? बताओ। इट डैश रेन टुडे। क्या बच्चों ध्यान देना, आपको मैंने शायद पॉसिबिलिटी वाला रूल नहीं करवाया बच्चों। जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो ना, वहां पर ज्यादातर यूज करते हैं, मैं किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। आपको करवा दूंगा, एक रूल रह गया भी पॉसिबिलिटी वाला, वो आपको इसके बाद करवा दूंगा। अभी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रूल है, करवा देंगे आपको। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? मे का। पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? मे का यूज करते हैं। द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम। मरीज को सही समय पर क्या लेनी चाहिए बच्चों? दवाई लेनी चाहिए। मतलब क्या दी जा रही है उसको? एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ? शुड का यूज करते हैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? शुड आएगा। क्या आएगा अभी? शुड। शुड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चाहिए। एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं? शुड का। और इंपैटिक एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं? शाबाश, वेरी गुड शेरो शेरनियो, वेरी गुड। अरे इंपैटिक एडवाइस के लिए अभी करवाया था हैं? मे का करते हैं, शाबाश। अरे मस्ट का। इंफैटिक एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं? 2 मिनट हुए नहीं है पूरे। इंफैटिक एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं? मस्ट का। एडवाइस के लिए किसका यूज करते हैं? शुड का। भाई कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ज्यादा रखो भी अपनी, ध्यान कम है। सिर्फ कितने मिनट पहले करवाया आपको मैंने यूज इसका? 2 मिनट पहले।
यही अगर आपको फिल्म दिखा रही होती सारी स्टोरी याद हो जाती तुम्हें, हो जाती। सर एक काम करो, आज धुरंधर फिल्म में चला दे यहाँ पे, है ना? चला दे क्या? अरे चला दे, अरे बता दो। हाँ राजी हो रहे हैं सारे के सारे। बताओ भी, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, शुड आएगा, क्यों आएगा? जहां है सलाह देना है सर। अरे आपको मैंने बताया था बच्चों, जहां पर भी लेस्ट वर्ड आ जाए, लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। इसके बाद क्या शो करते हैं? पर्पस या फिर वार्निंग शो करते हैं। लेस्ट के साथ बच्चों हमेशा किसका यूज करते हैं? शुड का। तुक्के मार रहे हैं सर, वो है फलाने दिक्कत है। तुक्के नहीं मारने भी, चीजों को अच्छे से क्या दो बच्चों, आंसर दो। ठीक है, ये तो बता ही दोगे। डैश गॉड ब्लेस यू, क्या आएगा? में आएगा, क्यों आएगा? में साइन एक्सक्लेमेशन है। और क्या दी जा रही है बच्चों यहां पर? ब्लेसिंग। भगवान तुम्हें क्या दे? सहायता करे। शाबाश। ब्लेस का मीनिंग सहायता करना होता है भाई। मैं तुम्हारे चरण कहां पर है भाई? हैं? ब्लेस का मीनिंग क्या होता है? आशीर्वाद देना। भगवान तुम्हें क्या दे? आशीर्वाद दे। कई बार तो मेरा मन करता है बच्चों के चरण ही ऐसे इतने बढ़िया बड़े आंसर देते हैं ये बच्चे, चरण दो के पीने का मन करता है कई बार तो। ठीक है, ही डैश नॉट हेल्प मी, नीड्स या फिर नीड? अरे क्या आएगा बच्चों? क्यों आएगा? क्योंकि ये किसके रूप में काम करे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या आएगा यहां पे? नीड आएगा। क्या नहीं आएगा? नीड्स नहीं आएगा। बताया तभी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। शी सेड दैट शी डैश डू, कैन या फिर कुड? कुड या फिर कैन? कैन आएगा। कोई कैन बोल रहे हैं, कोई कुड बोल रहे हैं। अंकित बताएगा क्या आएगा? एक बात तो आपको मैं राममठ तरीका बता रहा हूं, आपने टेंस देखना किस में चलता है बच्चों? सेड आ रहा है। सेड कौन सी फॉर्म है? पास्ट है। सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट करता है? पास्ट को। मतलब हमारा टेंस किस में चल रहा है? पास्ट में। तो आंसर भी किस में आएगा बच्चों? पास्ट में। किस में नहीं आएगा? प्रेजेंट में आंसर नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? कुड आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? कुड आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगला क्वेश्चन है भी, ही डैश बी रिवॉर्डेड, ही डैश बी रिवॉर्डेड इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर क्लास में क्या आता है बच्चों? फर्स्ट आता है। बताओ क्या आएगा? शैल या फिर विल? शैल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रॉमिस कर रहे हैं उससे, भैया फर्स्ट आओगे तो क्या देंगे आपको? इनाम देंगे। प्रॉमिस करेंगे तो ही और आई और भी सब क्या लगाते हैं? शैल। और बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल। अगर उल्टा हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? शैल आ जाएगा। क्या आएगा भी? प्रॉमिस की सेंस में, डिटर्मिनेशन की सेंस में, ऑर्डर की सेंस में, कंपल्शन की सेंस में। रूल क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा। हम आई और विल सब लगाते हैं विल, और बाकी साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। बता रखे ये बात आपको मैंने। आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ, अगर तुम सही ढंग से बिहेव नहीं करोगे ना तो मैं आपको क्या करूंगा बच्चों? पनिश करूंगा। बताओ क्या आएगा? और कहीं इसको ध्यान रखना, इसको पुनिश बोल देते हैं कि पुनिशमेंट मिलेगी आपको। कहां गए ये पुनिश? इसको पुनिशमेंट नहीं होता बच्चों, क्या होती है? पनिशमेंट होती है। क्या होती है अभी? पनिशमेंट। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? विल आएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या दी जा रही है बच्चों? वार्निंग। अगर वार्निंग दी जा रही है तो आई और विल साथ क्या लगाते हैं हम? विल लगाते हैं। क्या आंसर आएगा यहां पर? विल आएगा। यू डैश डू योर ड्यूटी केयरफुली, आपको अपनी ड्यूटी बड़े केयरफुली करना चाहिए, बड़े ढंग से, सही ढंग से करनी चाहिए। बताओ शुड या मस्ट? शुड आएगा या फिर मस्ट आएगा बच्चों? बताओ। अरे बता दो। आपको अपनी ड्यूटी है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। शुड या फिर मस्ट? करनी चाहिए कि सेंस में एम्फैटिक एडवाइस नहीं दी जा रही तो क्या आ जाएगा यहां पर? शुड। चीयरफुली है। एक्चुअली में केयरफुली नहीं है भाई, कैसे है? चीयरफुली है। चीयरफुली का मतलब क्या होता है? ग्लैडली। ग्लैडली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्लिसफुली। ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है बच्चों? खुशी से। आपको ड्यूटी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? अरे कैसे करनी चाहिए? खुशी से करनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? यू डैश यू लाइक टू सी दैट पेन, बताओ क्या आएगा? भी बिल्कुल इजी सेंटेंस है। वुड आएगा। क्यों आएगा? आपको मैंने बता रखा, जहां पर भी क्या आ जाए बच्चों? लाइक टू आ जाए या फिर क्या आ जाए? भी लव टू आ जाए। लाइक टू या लव टू आ जाए बच्चों तो किसका यूज करते हैं हम? वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? वुड का। अगला भी, वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, हमें नहीं चलना चाहिए किसके ऊपर? घास के ऊपर। बताओ क्या आएगा? ओट या फिर शुड? बिल्कुल इजी सेंटेंस, इससे इजी हो ही नहीं सकता। क्या आएगा? भी शुड कह रहे हैं बच्चे। शुड आएगा या फिर ओट आएगा? शुड आएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी बच्चों? शुड के साथ,
शुड के साथ कभी किसका यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते, और ओट के साथ बच्चों हमेशा ही यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है अभी, टू दे रखा है, टू दे रखा है ना, तो क्या आएगा अभी यहां पर, ओट आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर, ओट आएगा। क्या नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। ये बातें पता होनी चाहिए तुम्हें, घर पे पढ़ते हो, रिवीजन करते रहा करो। द वर्क टाइम एंड पेशेंस, बताओ नीड या फिर नीड्स, नीड या फिर नीड्स। अब ध्यान करें बच्चों, यहां पे नीड है ना, यहां पर काम कर रहा है बच्चों, किस ग्रुप में काम कर रहा है, मेन वर्क ग्रुप में, और मेन वर्क साथ में क्या लगाते हैं बच्चों, एस या ई एस। हाँ जी, पूरे सेंटेंस में नहीं आ रहा है यहाँ पे टू, आपकी बात मैं बिल्कुल दोबारा बताता हूं मैं। ये टू पता है कहां पे दे रखा है, ये टू दे रखा है किससे पहले दे रखा है अभी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या दे रखा है, टू दे रखा है। और पूरे सेंटेंस की बात नहीं हो रही, हमने किससे पहले देखना है, वर्ब से पहले देखना है, हमने किससे पहले देखना है, वर्ब से पहले। अगर वर्ब से पहले टू दे रखा है तो क्या लगेगा, और लगेगा, नहीं दे रखा तो टू, तो वहां पर उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। इज इट राइट, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। द वर्क टाइम्स एंड पेशेंस, बताओ क्या आएगा, वर्क क्या बच्चों कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, वर्क की फर्स्ट आंसर क्या लगाते हैं, एस या ई एस, क्या आएगा, नीड्स। ही डैश कम हियर टुमारो, बताओ क्या आएगा, नीड नोट या नीड्स नोट, नीड नोट, क्यों आएगा नीड नोट, एस ई एस नहीं लगता, ठीक है। ही डैश पनिश द चाइल्ड, डेयर्स नोट या डेयर नोट, डेयर नोट आएगा, क्या आएगा बच्चों, डेयर नोट, ठीक है। ही डैश टू रिंग हर अप अगेन, डेयर नोट या डज नोट डेयर, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अभी आपको मैंने बताया था, बताओ क्या आएगा। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था, अगर डेयर और नीड के केस में, अगर डेयर और नीड के केस में हम नेगेटिव सेंस होगा तो क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे यहां पर, लेकिन यहां पर क्या दे रखा बच्चों, टू दे रखा है, मतलब तो डेयर नोट आ ही नहीं सकता, क्या नहीं आ सकता यहां पे, डेयर नोट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर डेयर नोट सब क्या नहीं लगता, टू नहीं लगता, लेकिन यहां पर टू दे रखा है। तो आप बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, डज नॉट डेयर रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का, डज नॉट डेयर रहेगा। दे डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, यूज टू या फिर डिड यूज टू होता है, बताओ क्या होता है, पास्ट के हैबिट के लिए किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। अरे डिड यूज तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता डिड यूज, क्योंकि सर डिड के साथ तो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर क्या दे रखा है, यूज दे रखा है, वैसे सेंटेंस गलत हो गया तो क्या आएगा, यूज्ड आएगा। आई नो वट माई ड्यूटीज, मैं जान जाऊंगा मेरी ड्यूटी क्या, आई वुड नो वट माई ड्यूटीज, मैं जान जाऊंगा मेरी ड्यूटी क्या है। द बॉक्स वॉज सो हैवी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई लिफ्ट इट, बताओ भाई क्या आएगा, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, कैन नॉट आएगा, क्या आएगा अभी, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, आप बताओ क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी, अंकित बताओ, शाबाश। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या बताई थी बात भाई, कि ये देखो हमारा टेंस है ना, किस में चल रहा है, वो जा रहा है, हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। अगर टेंस पास्ट में चल रहा है तो कभी भी क्या नहीं आ सकता, प्रेजेंट में आंसर नहीं आ सकता। आंसर बताओ क्या, अब बता दो क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। क्यों आएगा कुड नॉट, क्योंकि हमारा टेंस पास्ट में चल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कुड नॉट आएगा, कैन नॉट आ ही नहीं सकता, ठीक है। मेक हैस्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, बताओ क्या आएगा, शुड आएगा। क्यों आएगा शुड, लेस्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ही प्रेड गॉड, प्रेड दैट, एक रह गया, कोई बात नहीं, अब कौन सा, गांधी जी, अच्छा गांधी जी वाला रह गया। गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी उठा करते थे, कब उठा करते थे, उठा करते थे, उठना चाहिए उनको, बेचारे दुनिया को प्यारे हो गए, कहां उठना चाहिए उनको, तो क्या आएगा यहां पर, यूज्ड आएगा। और यूज्ड का यूज बता दो कहां पर करते हैं बच्चों, पास्ट की हैबिट के लिए। पास्ट की हैबिट के लिए कितने मॉडल्स यूज करते हैं, तीन, पहला यूज, दूसरा वुड, और तीसरा किसका यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। गांधी जी टू वॉक इन द मॉर्निंग क्या आएगा यहां पर, यूज्ड आएगा। ही प्रेड दैट गॉड गिव मी प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी क्या होता है भाई, प्रोस्पेरिटी होता है बच्चों रिचनेस, रिचनेस क्या होता है बच्चों, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है बच्चों, ग्लैडनेस, ग्लैडनेस क्या होता है बच्चों, ब्लिसनेस, ब्लिसनेस क्या होता है बच्चों, खुशहाली होती है, क्या होती है, बताओ क्या आएगा, अरे क्या आएगा,
अरे क्या आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा। क्यों आएगा? गॉड वाले सेंटेंस में मे का पास्ट क्या हो जाएगा बच्चों? माइट हो जाएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? माइट। डैश आई डू इट फॉर यू, जब हम किसी से आदर देके पूछते हैं ना, मे आई डू इट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए काम कर। यू डैश कीप योर प्रॉमिस, आपको आपका वादा क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ओट क्यों नहीं आ सकता यहां पे? टू नहीं है। क्या नहीं है यहां पे? अगर टू होता तो क्या ना आता यहां पे? अगर टू होता तो क्या आता यहां पे? ओट आता। टू नहीं है इसलिए तो क्या नहीं आ रहा यहां पे? ओट। क्या आएगा यहां पर? शुड आएगा। ठीक है, बहुत है इतना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई तकलीफ? ठीक है अभी लड़कों ने तुम्हारी भी तकलीफ ना बता देना अभी। ठीक है अभी एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।